The atomic radii of transition elements metals first decrease and then increase. Yes, it's true. The correct order is given element is. तो देखें ट्रांजिशन मेटल जो सीरीज़ है उसमें क्रोमियम के बाद आपको मिलेगा मैंगनीज़, मैंगनीज़ के बाद आपको मिलेगा आयरन, फिर उसके बाद है कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा और फिर फाइनली थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ कॉपर शो करता है और डिक्रीज़ क्रोमियम से लेकर निकल तक ये डिक्रीज़ होता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू अवर दिस डिस्कशन दिस क्वेश्चन जो चॉइस ए है दैट इज़ करेक्ट। क्रोमियम ग्रेटर देन मैंगनीज़। यस, देखें क्रोमियम यहाँ सपोज ग्रेटर, दिस इज़ मैंगनीज़ ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन कोबाल्ट, देन निकल और फिर जाके आपको मिल जाएगा कॉपर। For the four successive transition elements chromium, manganese, iron and cobalt, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order? ओके, एटॉमिक नंबर भी हमें दिए हैं। तो स्टेबिलिटी देखें मैंगनीज़ के राइट पे जब चलोगे यू विल गेट +2 एज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज़ के लेफ़्ट पे जब आओगे यू विल गेट +3 ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्रोमियम इधर है, मैंगनीज़, उसके बाद फिर आयरन है और फिर कोबाल्ट है। तो अब यहाँ पे क्रोमियम +2 कह रहे हैं तो +2 विल बी मोर स्टेबल इन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में मोर स्टेबल होगा, फिर जाके दिस इज़ कोबाल्ट, तो इट विल बी मोर स्टेबल, ग्रेटर का निशान लगा। अच्छा, अब मैंगनीज़ और आयरन, तो मैंगनीज़ जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ 4s2 एंड 3d5, और आयरन को लोगे तो आयरन जो है वो 4s2 एंड 3d6। अब अगर मैंगनीज़ एस वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये लॉस कर जाए तो ये +2 बन जाएगा, क्योंकि d5 उसका स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब आयरन के केस में आयरन ये एस वाले लॉस करे और एक डी से लॉस करे तो फिर इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो d5 इसका भी बन जाएगा 3d5 और हो जाएगा स्टेबल। तो मीन्स के मैंगनीज़ +2 में मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दी आयरन, तो उसके बाद आपको मिलेगा मैंगनीज़ मोर स्टेबल देन आयरन, एंड आयरन +2 में फिर मोर स्टेबल होगा देन क्रोमियम। तो ये ऑर्डर हमें ढूंढना होगा, एंड यस इट इज़ मैचिंग चॉइस सी, कोबाल्ट ग्रेटर देन मैंगनीज़, ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन क्रोमियम। The correct trend between hybridization and geometry of complexes is sp3 दिया गया है, तो sp3 आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देगा। dsp2 आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देगा, स्क्वायर प्लेनर। dsp3 हमें देगा ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जो d2sp3 है, d2sp3 वो हमें देगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो अब देख लें sp3 टेट्राहेड्रल, तो चॉइस ए में भी टेट्राहेड्रल है, चॉइस सी में भी है, चॉइस डी में भी है।
DSP2 दैट इज़ स्क्वायर प्लेनर। तो DSP2 के साथ स्क्वायर प्लेनर हमें मिल रहा है इधर यहाँ पे, और फिर जो है हमें DSP3 ट्रिगोनल बाईपिरामिडल तो वो मिल रहा है यहाँ पे, और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल तो वो मिल रहा है यहाँ पे। सो मीन्स के द करेक्ट चॉइस ओवर हियर इज़ C।